वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन पावर 1111। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम चेक करेंगे कि कल रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था। रात भर सोए नहीं हैं, जो मुझे इनकी एनर्जी फील हो रही है। तो चलिए बाकी हम चेक करते हैं, देखते हैं कि यूनिवर्स हमको क्या बताते हैं। तो आपने क्या करना है, 3 बार लेना है अपने पार्टनर का नाम अपने नाम के साथ। तो हम चेक करेंगे कि कल रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे थे। तो चलिए ले लीजिए इनका नाम, 3 बार लीजिए अपने पार्टनर का नाम। चाहे तो आप इनकी पिक्चर को निकाल सकते हो, देखो इनको बहुत प्यार से। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एनर्जी को क्लेम करना है एनर्जी एक्सचेंज के लिए। तो चलिए पूछते हैं महादेव से कि कल रात आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर क्या थी, क्या सोच रहे थे कल रात को आपको लेकर। रीडिंग जर्नल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जर्नल रीडिंग देखते हुए कोई भी डिसीजन आपको नहीं करना है। तो यूनिवर्स दीजिए कार्ड्स और बताइए। हे महादेव, हे शिव शक्ति, मेरे प्यारे बप्पा आर्कएंजल माइकल, इस वक्त पे मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिस भी व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं, जिनको सोचते हुए ये वीडियो देखने वाले हैं, इनके पार्टनर की कल रात की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या थी। ओके, ये कार्ड आना चाहता था। नहीं सोए हैं कल रात को, 99। ओके, 9 नंबर की ऊर्जा आई है। तो 9 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। सितंबर का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 99 नंबर, 999 नंबर आपको इस रीडिंग के बाद दिख सकता है। ओके, आपके पार्टनर कल रात आपको लेकर, ओ माय गॉड, आपको लेकर बहुत आपको याद कर रहे थे एंड आपके साथ बहुत सारा इनके दिल में प्यार है, जो उस प्यार के बारे में सोच रहे थे। कल रात ये सोच रहे थे कि मेरी खुशी उस व्यक्ति के साथ है लेकिन मैं उससे दूर हूँ, बहुत सोच रहे थे एंड इसके कारण ही ये रात भर सो नहीं पाए हैं। काफ़ी नेगेटिव ऊर्जा रही है एंड इन्होंने बहुत ओवर थिंकिंग भी की है एंड ऐसे लग रहा है कि इन्होंने बार बार आपके सपने देखे हैं, जिसके कारण बार बार इनकी नींद टूटी है। तो चले थोड़ा सा और देख लेते हैं और कार्ड्स निकालते हैं तो हमें और क्लैरिटी मिल जाएगी। यस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन आप दोनों का दिखाई दे रहा है। 222 नंबर आपको दिख सकता है इस रीडिंग के बाद। पहले हम कार्ड लगा लेते हैं। एक ही रीडिंग में इन दोनों कार्ड्स का आने का मतलब ही यही है कि आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हो। आप किसी अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम के साथ डील करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। नंबर 6 की एनर्जी आई है, 9 है, 2 है, 4 नंबर हो सकता है, 7 नंबर है। ये नंबर कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, चलें, बॉटम ऑफ द डेक है। ओके, तो चले बात करते हैं एंड इनको हम क्लैरिफाई भी करेंगे, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इनको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं। ओके जी, तो कल रात आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्होंने बहुत ट्राई करा है आपसे मूव ऑन होने का, लेकिन ये मूव ऑन नहीं हो पाए हैं। अपनी एनर्जी को एक तरह से इन्होंने हमेशा प्रोटेक्ट करा है। बहुत से बैरियर, बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस इस रिलेशन में इन्होंने लगाई है। तुम ऐसा करो, ऐसा मत करो, इस समय फ़ोन करो, इस समय फ़ोन मत करो। तो ये क्या हो गया है, ये इन पर ही उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने सोचा था कि ऐसा करने से मैं उससे दूर हो जाऊंगा। ये जानबूझकर आपसे दूर हो रहे थे, लेकिन वो सब क्या हुआ, वो सब फेल हो गया। ये आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। कल रात ये आपके प्यार को बहुत मिस कर रहे थे। इनको आपकी बहुत याद आ रही थी। ये आपसे मिलना चाहते थे, आपको देखना चाहते थे एंड सोच रहे थे कि मुझे एक नई शुरुआत उसके साथ करनी है, मुझे उसके पास वापस जाना है, लेकिन कैसे जाया जाए ये बात पर भी विचार करते हुए आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों के बीच की दूरी बढ़ती हुई भी मुझे दिखाई दे रही है, जबकि आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हो। दोनों के दिल में ही रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ कनेक्शन फील करते हो। आपको भी ऐसा फील होता है कि हमारा कोई पास्ट लाइफ रिलेशन है जो मैं इससे मूव ऑन नहीं हो पा रही हूँ, और आपके पार्टनर को भी सेम फीलिंग आती है। अगर आपकी लाइफ में भी
पास में कोई रिलेशन रहा है, ठीक है, तो अगर उस व्यक्ति ने आपको बोला है कि नहीं मैं इस रिलेशन को आगे लेके नहीं जा सकता हूँ, तो हम यहीं पे एंडिंग करते हैं, तो आपने इजीली उस रिलेशन से मूव ऑन कर लिया है। सेम ऐसे आपके पर्सन का भी हाल हुआ है। अगर इनकी लाइफ में पास्ट में कोई रिलेशन रहा है तो इन्होंने इजीली वहाँ से मूव ऑन किया है। लेकिन आप दोनों जब से मिले हो तब से ही आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं हो पा रहे हो। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हो तो आपको ज़िंदगी की हर एक खुशी फील होती है, आपको हर एक पल खुशियों से भरा लगता है। चाहे आप दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथ ही होते हो फिर भी आप दोनों बहुत खुशी, बहुत कंप्लीट फील करते हो। वैसे ही आप दोनों को ऐसे फील होता है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है। तो आपके पार्टनर कल रात इस रिलेशन को लेकर काफ़ी सोच विचार करते हुए नज़र आए हैं। मे बी ये काफ़ी देर रात तक जागे हैं, इनको रात भर नींद नहीं आई है। इन्होंने इस प्यार को महसूस किया है, अपनी फीलिंग्स को महसूस किया है कि उसके साथ मेरी ऐसी कौन सी नोट लग गई है, या उसके साथ एक ऐसा कौन सा धागा, कौन सा ऐसा रिश्ता है कि मैं उससे दूर नहीं हो पा रहा हूँ। जबकि ये कहीं ना कहीं डीप डाउन ये फील कर रहे थे कि मेरा उसके साथ कोई ना कोई नाता तो है जिसके कारण मैं उससे दूर नहीं जा पा रहा हूँ। ये आपकी लाइफ में वापस आने के बारे में सोच रहे थे, बहुत सोच विचार कर रहे थे कि मुझे उसके पास वापस जाना है, क्योंकि कप्स की एनर्जी हमें ज़्यादा मिल रही है। तो इनके दिल में आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा है, ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चलिए क्लैरिफाई ले लेते हैं, थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को। तो यूनिवर्स दीजिए कार्ड्स और बताइए कि मेरे व्यूवर्स इस समय जिस भी व्यक्ति को सोचते हुए ये रीडिंग देख रहे हैं तो उनकी एनर्जी में 9 ऑफ सोर्ड की ऊर्जा क्यों आई है। 9 ऑफ सोर्ड को 9 ऑफ सोर्ड ने ही क्लैरिफाई किया है। तो डेफिनेटली आपको 999 नंबर भी इस रीडिंग के बाद दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी 9 है, 9 है, 9 है, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि आपको इस रीडिंग के बाद 999 नंबर दिख सकता है, आपको इसी रीडिंग में ही ये नंबर दिख गया है। तो यस, डेफिनेटली आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन होने वाला है, आपके पार्टनर आपकी तरफ कोई स्टेप लेने वाले हैं। आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है, आप अपने किसी ट्विन के साथ या सोलमेट के साथ डील कर रहे हो, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। कल रात वाकई में ये नहीं सोए हैं, इनको नींद नहीं आई है, बार बार इनको आपकी बहुत याद आई है एंड ये सोचते ही रह गए हैं कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों उससे दूर नहीं जा पा रहा हूँ। ये इस रिलेशन में काम करना चाहते हैं, इस रिलेशन में एफर्ट्स डालना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनके माइंड में ये बात थी कि मैंने इस रिलेशन में वो एफर्ट्स नहीं डाले हैं जो एफर्ट्स आपकी तरफ से डाले गए हैं। आप इनका एक कोल्ड बिहेवियर देख रहे थे और इस बिहेवियर के कारण ही ये इतना कुछ फेस कर रहे हैं। स्लीपलेस नाइट है, सो नहीं पाते हैं, इनको रात भर नींद नहीं आती है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। कल रात ये आपको लेकर बहुत इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। 9 ऑफ कप्स को क्लियर कर दीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, 9 ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पे, चलें देखते हैं कि यूनिवर्स हमको क्या बताते हैं। एम्परर, बहुत इनमें ईगो हो सकती है, बहुत घमंडी हो सकते हैं ये आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं। सॉरी इनसे बोला नहीं जाता है, झुका इनसे जाता नहीं है, लेकिन डीप डाउन ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ वैंड्स ने, द एम्परर एंड द स्ट्रेंथ कार्ड। तो यस, ये सोच रहे थे कि मुझे नए सिरे से शुरुआत करनी है एंड सेकंड, इनके अंदर की ईगो टूटती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड है एंड यहाँ पे एम्परर है, जो कि बता रहा है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, काफ़ी स्टबर्न नेचर के हो सकते हैं। ये आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं या आप इनसे उम्र में बड़े हो सकते हो, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है। यस, इनकी जो ईगो है ना कि मैं क्यों चाहूँ, मैं क्यों पहल करूँ, मैं क्यों फ़ोन करूँ, मैं क्यों मैसेज करूँ, इसको मेरा इंतज़ार करना चाहिए, इसको रुकना चाहिए। मे भी इन्होंने आपकी कोई पिक्चर भी देखी है जिसके कारण इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप इनसे दूर जा रहे हो, या आपके अंदर एक चेंज देखा है जिसके कारण इनको महसूस हो रहा है कि नहीं ठीक है, वो नहीं आती है तो ठीक है, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। कोशिश ये बहुत करते हुए नज़र आ रहे हैं लेकिन ये ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लियर कर दीजिए महादेव, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लियर कर दीजिए। चलिए देखते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, किंग ऑफ कप्स,
द टावर। ओके, मूव ऑन तो करने की इन्होंने मूव ऑन करने की हद कोशिश करी है। तो यहाँ मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी हमें बता रही है कि आपका पास्ट लाइफ रिलेशन डेफिनेटली है, आप दोनों किसी जर्नी का पार्ट हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। इन्होंने जो सोचा था कि आपके दिल को तोड़ के बड़ी इजीली आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं कर पाए हैं। पहले ये आप देखो यहाँ पे क्या है, किंग ऑफ सोर्ड, जो बताता है एक कोल्ड बिहेवियर शो करता है जो इंसान, एक ऐसा इंसान जो पत्थर का बन चुका है, जिसमें इमोशंस ही नहीं है। एम्परर कार्ड बताता है एक ऐसे व्यक्ति को जिसमें बहुत ईगो है, बहुत घमंड है, बहुत स्टबर्न नेचर है, तो जो कि इनको झुकना ही नहीं देती है। अपने सामने किसी को ये कुछ नहीं समझते हैं। और अब कार्ड कौन सा आया है, किंग ऑफ कप्स। अब इनकी ये दोनों एनर्जी खत्म होती हुई नज़र आ रही है। अब ये आपके लिए इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपको अपने प्यार का कब देना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं, पैम्पर करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। इनका जो घमंड था वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है। एंड थर्ड पार्टी ऐसे भी हो सकता है कि आप दोनों का सेम वर्क प्लेस हो सकता है, ठीक है, सेम स्कूल, सेम यूनिवर्सिटी, सेम कॉलोनी, सेम बिल्डिंग। एंड आपका घर आसपास हो सकता है, आपके रिलेटिव रिलेशन में हो सकते हैं ये, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में कोई भी हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनमें ईगो हो सकती है, आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हो सकता है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसके कारण नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है। कोई ऐसी सिचुएशन जिसके कारण अभी आप दोनों में बातचीत बंद है। तो इस बंद बातचीत के कारण ही आपके पार्टनर रात भर सो नहीं पाते हैं, या आपके इनके अंदर यहाँ पे ऐसे भी दिख रहा है अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। तो ये अब आपको लेकर काफ़ी इमोशनल होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये आपको बहुत प्यार करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस लेके आना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि आप इनसे दूर जाएं। आपको लेकर बहुत क्रेविंग हो रही है इनको, रात भर ये सोच नहीं पाए हैं, इतने सारे नहीं। ओके, हम ये लेंगे। वर्ल्ड कार्ड आया है, वो मैंने आपको बोल ही दिया था कि आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है, कार्मिक पैटर्न कोई। ओह माय गॉड, जल्दी से एनर्जी को प्लीज़ क्लेम कीजिएगा, एक्सचेंज कर लीजिए एनर्जी को जल्दी से। अभी अभी लाइक कर दीजिए, फिर मैं कार्ड नीचे रखती हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, यस डेफिनेटली आप लोग किसी जर्नी का हिस्सा हो, पास्ट लाइफ आपका रिलेशन है। अभी मैं क्या ही करूँ मुझे बहुत खुशी हो रही है इन कार्ड्स को देखकर। देखो, कार्ड्स आपके सामने शफल किए हैं, ये दोनों कार्ड आपके सामने निकले हैं, जबकि मैंने अभी निकालने वाली थी लेकिन मैंने फिर से इनको शफल किया है। तो प्लीज़ गाइस, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, अभी अभी कीजिए। मेरे कार्ड रखने से पहले ही इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिए और यूनिवर्स को बोलिए कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि मेरा पार्टनर मुझे बहुत प्यार करता है, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स हमारे फेवर में काम करने के लिए। ये अफर्मेशन ज़रूर लिखिएगा, क्लेम कीजिएगा। तो यस, आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ रिलेशन है। एंड ऐसे भी लग रहा है कि अभी इस समय जो जिस सिचुएशन में आप लोग हो वो एक कार्मिक सिचुएशन है। आपका रिलेशन कार्मिक नहीं है, आपकी सिचुएशन कार्मिक है। आप दोनों का कोई कर्मा अभी पेंडिंग है जिसको आप कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यस डेफिनेटली आप लोग किसी जर्नी का हिस्सा हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है। आप दोनों में दूरियां तो बढ़ी हैं, जितनी दूरियां बढ़ती जा रही हैं ना, उतना प्यार इनका आपके लिए बढ़ता जा रहा है। ये आपके लिए क्रेव करते हैं, रात भर सो नहीं पाते हैं, इनको आपके सपने आते हैं, आपके साथ एक इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं कि इनको खुद को समझ नहीं आ रही है कि मेरा इसके साथ ऐसा कौन सा रिश्ता है कि मैं इससे दूर नहीं हो पा रहा हूँ। 222 नंबर ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। जल्दी से क्लेम कर लो, जिन्होंने क्लेम नहीं किया है जल्दी से क्लेम कीजिएगा, नहीं तो ये एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। जब आप क्लेम नहीं करते हो तो एनर्जी वेस्ट हो जाती है, क्योंकि हम आगे निकल जाते हैं, हमने एक्सचेंज तो कुछ किया ही नहीं। वीडियो देख रहे हो, आपको पसंद भी आ रही है और आप खुश भी हो रहे हो कि वाह यार हमारा पास्ट लाइफ रिलेशन है, ये मेरा पास्ट का पार्टनर है, ठीक है। तो ये सोचा और आपने क्या किया, क्लेम तो किया ही नहीं कुछ। जल्दी से एनर्जी को क्लेम ज़रूर करना है एनर्जी एक्सचेंज के लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, लाइक के बटन पे, अगर आप कुछ भी नहीं लिखना चाहते हो तो लाइक के बटन पे क्लिक कर दो। चले नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी देखते हैं। दोनों कार्ड
इस डेक में भी आए हैं, दोनों कार्ड इस डेक में भी आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी जर्नी में हो, स्पिरिचुअल जर्नी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन उस स्पिरिचुअल जर्नी को आपको कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना है? आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और मुझे जो ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं वो यही हैं कि आप भी अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा चेज़ करते हो, ठीक है, उनको बहुत याद करते हो, उनकी चैट को पढ़ते रहते हो, आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो, जिसके कारण ये ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं। और अभी तक आप दोनों में सेपरेशन चल रहा है, बातचीत बंद है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने ग्रोथ के ऊपर काम कीजिए, तो बहुत जल्दी ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे। चलिए नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लियर करते हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी को महादेव क्लियर कर दीजिए। क्यों है यहाँ पे ये एनर्जी, ये कार्ड हमें क्या बताना चाहता है? ओके, मेरे बहुत से व्यूवर को 555 की एनर्जी आई है, तो आपको 555 नंबर इस रीडिंग के बाद दिख सकता है। आई होप आपको क्लियर है। डिम क्यों है? आई डोंट नो स्क्रीन आज। ओके, तो मेरे बहुत से व्यूवर्स को इस रिलेशन में चीटिंग भी मिली है, बहुत कुछ छुपाया गया है, बहुत से झूठ बोले गए हैं, ऐसे भी नज़र आ रहा है। सेकंड, ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा कि आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जिसके कारण आपके पार्टनर इस रिश्ते को छुपा कर रखना चाहते हैं। और आप भी यही चाहते हो कि हम दोनों साथ तो रहे, लेकिन ये इस रिश्ते के बारे में किसी को पता नहीं चले। आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है, कोई लड़ाई हुई है, जिसके कारण आपके पार्टनर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप जानो कि इनका हाल कैसा है। मे बी आपने भी कुछ ऐसा इनको बोल दिया है जिसके कारण ये अंदर से हर्ट हुए हैं, लेकिन ये आप प्यार आपसे ही करते हैं, ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपको अपने प्यार का कप देना चाहते हैं। यहाँ मुझे ऐसे भी दिख रहा है, मेरे बहुत से व्यूवर्स को अपने पार्टनर की तरफ से चीटिंग मिली है, और अब क्या हो रहा है, आप उनको यूनिवर्स की तरफ से ट्रिगर दिए जा रहे हैं, जस्टिस हो रहा है आपकी तरफ से, और यूनिवर्स आपके लिए काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये अपनी फीलिंग्स आपको शो नहीं करना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते हैं कि इनका हाल क्या है या आपके बिना ये कैसे फील करते हैं। चलिए 7 ऑफ कप्स की एनर्जी को पहले हम क्लियर करते हैं कि क्या है। 7 ऑफ कप्स को क्लियर कर दीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बता रही है? ओके, यस, मैंने क्या बोला था कि अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे फैमिली दिखाई दे रही है, एंड ऐसा भी दिख रहा है 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ठीक है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, 10 नंबर आपको इस रीडिंग के बाद दिख सकता है। तो प्लीज़ इस एनर्जी को ज़रूर से ज़रूर एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि 10 नंबर कंप्लीशन को भी बताता है। आपका दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन होने के कारण, अगर पास्ट में इन्होंने आपको पेन दिया था तो अब ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, या आपने इनको पेन दिया था तो आप अपना कर्मा फेस कर रहे हो। तो यहाँ पे कार्मिक रिलेशन भी मुझे दिखाई दे रहा है, एंड ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों का कोई पास्ट का कर्मा है जिसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, यहाँ ऐसे दिख रहा है कि यस डेफिनेटली आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी कमिटेड है, उनकी फैमिली है, ऐसा भी नज़र आ रहा है। थर्ड, आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस मतलब इनकी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत कुछ है इनकी लाइफ में, बर्डन है, जिसके कारण ये आपसे अभी दूर है। तो जस्टिस कार्ड की एनर्जी ये बता रही है कि यस, इनकी लाइफ में आपके लिए जस्टिस होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 11 नंबर आया है, नंबर 2 की ऊंचाई है, एंड यस डेफिनेटली आपकी लाइफ में इनको तरह तरह के ट्रिगर दिए जा रहे हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि यस, इनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, इनके हेल्थ इशू चल रहे हैं, कोई लीगल मैटर चल रहा है, ऐसा भी नज़र आ रहा है, कोई प्रॉपर्टी के रिलेटेड इनको कुछ चीटिंग मिली है, कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है। इनको यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारे ट्रिगर दिए जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप इनकी लाइफ से जाते हो, या ये व्यक्ति जब आपको बहुत पेन देता है, चीट करता है, धोखा देता है, तो यूनिवर्स आपके लिए काम करते हैं। अब इनको अपनी लाइफ में बहुत सारी चीटिंग, डिसेप्शन फेस करने को मिल रहे हैं, लीगल मैटर फेस कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। जर्नल रीडिंग है, इस बात का आपको ध्यान ज़रूर रखना है गाइस। चलिए यूनिवर्स ये बताएं लवर्स कार्ड क्यों आया है यहाँ पे। लवर्स कार्ड की एनर्जी हमें क्या बताना चाह रही है? इनके दिल में आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा है, ये आपके बिना जी नहीं सकते हैं।
चाहे आप इस चीज़ को मानो चाहे नहीं मानो, सच यही है। जगल कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। यस डेफिनेटली यहाँ पे एक फीमेल एनर्जी महसूस हो रही है मेरे को। तो आप दोनों के बीच में कोई फीमेल एनर्जी है जिसमें ये जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। सेकंड, यहाँ पे ऐसे भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है जिसके कारण ये आपसे नाराज़ हैं, लेकिन आपके बिना खुश भी नहीं है। थर्ड, यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की तरफ से आपके पार्टनर को काफ़ी ट्रिगर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे भी जैसे लवर्स कार्ड है, यहाँ पे एक ब्लॉकेजेस दिख रहा है, अगर आप देखो तो यहाँ पे एक ब्लॉकेजेस है। तो यस डेफिनेटली थर्ड पार्टी, यहाँ पे इनका लव पार्टनर भी मुझे दिख रहा है। कोई मदर इशू भी फैमिली में मुझे दिखाई दे रहा है, या ये खुद मदर हो सकती हैं, ठीक है, अगर आप मेल हो और आपका पार्टनर फीमेल है, ठीक है। यहाँ पे ट्रस्ट इशू भी दिख रहा है आपके पार्टनर को, अगर आप मेल हो, अगर आपका पार्टनर फीमेल है तो उनको आप पर ट्रस्ट नहीं है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। मे बी इनको आपकी तरफ से कुछ ऐसा बिहेव देखने को मिला है जिसके कारण इनको ट्रस्ट इशू हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। यहाँ ऐसे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के कारण आपके पार्टनर को बहुत कुछ फेस करने को मिल रहा है, बहुत कुछ फेस कर रहे हैं, ट्रिगर मिल रहे हैं, बात बात पर इनको बहुत सारे ताने कसे जाते हैं, बहुत सारी बातें कही जाती हैं। तो आपके पार्टनर जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुझे किसके पास जाना चाहिए, मुझे किसको सिलेक्ट करना चाहिए, जबकि ये प्यार आपसे ही करते हैं। यूनिवर्स, ये आपके प्यार का कप है, यूनिवर्स इनको देते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनका ध्यान अपनी फैमिली की ओर है। ये फैमिली पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। एंड एक कार्मिक रिलेशन में ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। जिस भी व्यक्ति के साथ हैं अभी, जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, वो इनकी कार्मिक सिचुएशन है जिसको ये फेस कर रहे हैं अभी फ़िलहाल इस वक्त पे। यूनिवर्स फूल कार्ड क्यों आया है? वेट गाइस, फूल कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स यहाँ पे? चलें चेक करते हैं। हैंग्ड मैन, अवेकनिंग हुई है इनकी स्टार्ट। यहाँ पे भी क्या आया था? टू ऑफ वैंड्स। यहाँ पे भी क्या आया है? टू ऑफ वैंड्स। बहुत हर्ट हैं ये कल रात आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, हैंग थे आपकी यादों में, या आप दोनों के बीच की बढ़ती हुई दूरी के कारण ये बहुत परेशान है। इनको किसी ने, अपने ने ही खंजर घोंपे हैं। बहुत जैसे होता है ना कि किसी अपने की तरफ से ही ऐसे शब्दों का बोल जाना, या अपनों की तरफ से ही चीटिंग का मिल जाना। क्योंकि ये जो 10 स्पोर्ट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी आया था, फैमिली कार्ड आया था, तो इनको अपनी फैमिली से ही बहुत सारी चीटिंग, डिसेप्शन ऐसे मिला है जिसके कारण ये बहुत हर्ट है। एंड ये सोच रहे हैं कि जिसके कारण मैंने सब कुछ छोड़ा, जिनके लिए मैंने सब उसको छोड़ा, तो आज मैं फिर भी अकेला हूँ। हैंग्ड है, इनकी अवेकनिंग हो रही है, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। और ये अवेकनिंग के कारण ही जैसे आपने बहुत कुछ सहा था वैसे ये सहते हुए नज़र आ रहे हैं। 1010 नंबर आपको इस रीडिंग के बाद दिख सकता है। 7 ऑफ वैंड्स क्यों है यहाँ पे यूनिवर्स? ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, जो भी ब्लॉकेजेस। ओह माय गॉड, फुल कार्ड यहाँ पे भी है। सेम, जब कार्ड्स अपने आप को रेजोनेट करते हैं तो बहुत मन में तसल्ली होती है कि यस डेफिनेटली कुछ ना कुछ सही आ रहा है। यस डेफिनेटली रीबर्थ। डेथ कार्ड क्या बताता है? पास्ट की एनर्जी का एंड, एक नई शुरुआत। ये कार्ड नहीं आना चाहता था, भूल से मैंने उठा लिया। ओके, तो यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी ये बता रही है, ये आपको अनब्लॉक करेंगे, आपको अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए, या एक ऑफर के साथ आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। यस डेफिनेटली इनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। किसी नेगेटिव चीज़ का एंड हो रहा है, जो पास की नेगेटिव ऊर्जा थी उसका एंड हो रहा है। ये आपके साथ नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे थे। ये रात को बहुत देर रात तक जागे हैं और इन्होंने डिसीजन लिया है कि नहीं, एक स्मॉल ऑफर के साथ मुझे उसके पास जाना है, मुझे उसको ही अपना बनाना है, मुझे उसके साथ ही लाइफ पूरी करनी है। और ये मस्ती के साथ आपकी तरफ आते हुए, यस, ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी हमें ये बता रही है, क्योंकि ये कल रात सोए नहीं हैं, इन्होंने काफ़ी हद तक अपनी चीज़ों को हाइड किया है, लेकिन अब ये अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपने इमोशंस हैं, उनको हाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत पेन में है। जितनी चीज़ें ये छुपा रहे हैं उतना ही इनका दर्द बढ़ता जा रहा है। ओवर थिंकिंग कल रात इन्होंने बहुत ज़्यादा की है, आपके लिए बहुत प्यार महसूस किया है। कल रात ये रोए हैं, कल रात इनकी
हेल्थ इशू भी मुझे दिख रहे हैं, हेल्थ भी ठीक नहीं रही है। इनको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, बैक में पेन हो सकती है, शोल्डर्स में पेन हो सकती है। हो सकता है कि इनको कोई चोट लगी है, ऐसा भी मुझे इस कार्ड से दिखाई दे रहा है, या इनकी कोई सर्जरी हुई है, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ब्लड दिख रहा है, ब्लड है। ठीक है, हो सकता है कि इनका कोई एक्सीडेंट हुआ है, टेंशन के कारण ये कल रात काफ़ी पेन में रहे हैं, बहुत तकलीफ़ में रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है। एंड इनकी हेल्थ इशू भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि कल रात ये पेन में थे और साथ ही ये आपको बहुत मिस कर रहे थे। एंड ऐसे लग रहा था कि बहुत से लोग इनके आसपास थे, लेकिन फिर भी ये एक खालीपन, एक अकेलापन महसूस कर रहे थे, क्योंकि ये आपकी कमी को बहुत ज़्यादा महसूस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे थे और इनका कहीं मन था कि ये आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। आपने ये देखो, 4 ऑफ फ्रेंड्स, यस, ये जो आपने अपने आप को एकदम से शल में बंद कर लिया है ना, अब आप इनके लिए बहुत मिस्टीरियस हो गए हो। ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड मे बी जैसे आप इनको पहले ऑफ़र किया करते थे, पहले एफर्ट्स डाला करते थे, इनको पता चल जाता था कि आप इनके बिना खुश नहीं हो, आप इनके लिए रो रहे हो, गिड़गड़ा रहे हो, लेकिन अब इनको उन चीज़ों के बारे में पता नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, जो कि बताता है कि आप छुप कर आप अपने पार्टनर को याद तो करते हो, लेकिन आपने भी अपने इमोशंस शो करना बंद कर दिए हैं, आपने एफर्ट्स डालना बंद कर दिए हैं, जो कि इनको बहुत पेन दे रहे हैं। अभी आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ है, क्या तुम मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करती हो, या अब तुम मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करते हो। इन फीलिंग्स के कारण, इन ओवर थिंकिंग के कारण ये कल रात आपको लेकर बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे। ये आपको अपने प्यार का कप देना चाहते हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो चले एक बार फिर से यस नो क्वेश्चन कर लेते हैं, जल्दी से एक्सचेंज कर लीजिए इस एनर्जी को। कैसे करना है, वीडियो को लाइक करना है, नीचे लाइक का बटन है, आपके हाथ में मोबाइल है, कहीं उठ के नहीं जाना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, थैंक यू यूनिवर्स बोलिए, ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। चाहे तो आप ग्रेटिट्यूड शो करते हुए सुपर थैंक्स भी बाय कर सकते हो, और सपोर्ट कीजिए मुझे इस चैनल को आगे लेके जाने के लिए। ठीक है, तो चलिए क्या क्वेश्चन पूछें। मैंने कहा था मुझे क्वेश्चन लिख के भेजो कि आप क्या जानना चाहते हो कलेक्टिव लेवल पे। चलिए हम पूछते हैं। तो यूनिवर्स ये बताइए कि क्या मेरे व्यूवर्स को, क्या ये मेरे व्यूवर्स की लाइफ में वापस आ रहे हैं। एक कार्ड देना है महादेव, क्या ये मेरे व्यूवर्स की लाइफ में वापस आ रहे हैं। इनकी एनर्जी ये बता रही है कि ये मेरे व्यूवर्स को बहुत मिस करते हैं एंड उनकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। तो क्लैरिफाई कर दीजिए महादेव कि क्या ये मेरे व्यूवर्स की लाइफ में वापस आ रहे हैं। चले मैं कार्ड्स निकालती हूँ, देखते हैं कि महादेव ने हमें कौन सा आंसर दिया है। ठीक है, निकालूँ कार्ड, चलिए देखते हैं कि कौन सा कार्ड आया है। यस, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। यस, डेफिनेटली आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है। ये आपको बहुत प्यार करना चाहते हैं, पैम्पर करना चाहते हैं, आपको दुनिया की हर खुशी देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइस, मुझे बोलना क्यों पड़ता है, प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम कर लो, ये तो छूट जाएगी गाड़ी आपके हाथ से। यस, डेफिनेटली ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। यस यस यस, बिग यस है। यस, ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत सारी रोमांटिक फीलिंग्स हैं इनके दिल में जो आपके साथ ये जीना चाहते हैं। तो यस, डेफिनेटली ये आपकी लाइफ में वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बहुत जल्दी ये आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम करते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक्सचेंज कीजिएगा एनर्जी को ज़रूर। अगर आप चाहते हो तो सुपर थैंक्स भी बाय कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।